हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर अध्याय 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, ये पहला प्रश्न क्या है। 3x⁻2 y⁻3 को y⁻2 से भाग दीजिए। तो देखिए, भाग देकर देखिए कितना आता है। तो यहाँ पर लिखिए 3x⁻2 और उसके बाद y⁻3 और यहाँ पर अपान क्या हो जाएगा, y⁻2 यही होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर लिखते हैं 3 इंटू, अब देखिए x⁻2 है तो क्या लिखेंगे, x इंटू x। उसके बाद देखिए y कितना है, y⁻3 है तो y को 3 बार लिखिए, y इंटू y और इंटू y। अब देखिए यहाँ पर अपान, अब क्या है, x है, इसका मतलब x एक बार है तो x इंटू, अब देखिए y कितने बार है, y⁻2 है तो लिख लीजिए y इंटू y। अब देखिए इस x से इस x को काटिए, उसके बाद y से y को और इस y से इस y को काटिए। तो देखिए क्या बचा है, यहाँ पर देखिए 3 है, ये 3 बचा है। उसके बाद यहाँ पर x है और ये y है, तो क्या हो जाएगा 3x और y। इसका आंसर आएगा 3x और y यहाँ पर रहेगा। तो इसका मतलब क्या आया, यहाँ पर लिख लीजिए 3xy, यही इसका आंसर आएगा, जो ये पहला प्रश्न है। तो ये समझ में आया होगा। देखिए क्या लिखा है, 3x⁻2 y⁻3 को y⁻2 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखे हैं, ऊपर लिखे हैं इसको, ये जो है, उसके बाद इसके नीचे ये लिखे हैं क्योंकि इसका भाग देना है इसलिए, तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 3 इंटू क्या है, 3x⁻2 y⁻3 है, तो यहाँ पर 3 इंटू x⁻2 है तो इसको 2 बार लिख दीजिए इंटू में। उसके बाद y देखिए 3 बार है तो 3 बार लिख दीजिए इंटू में। अब देखिए यहाँ पर ये x है, x y⁻2 है तो यहाँ पर एक x लिख दिया क्योंकि x है, इसको लिख सकते हैं x⁻1, इसलिए यहाँ पर x और y⁻2 है तो y इंटू y। अब देखिए इस x से इस x को काट दिए, उसके बाद इस y से इस y को और इस y से इस y को, तो क्या बचा है 3xy। तो यही आया इसका आंसर 3xy। तो अब देखिए अगला प्रश्न दूसरा, 2x⁻2, देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न है x⁻2 प्लस y⁻2। उसके बाद यहाँ पर है -2xy से x⁻2 माइनस y⁻2 प्लस 4xy को घटाना है। तो देखिए लिखिए यहाँ पर क्या है, x⁻2 है और उसके बाद प्लस y⁻2 और यहाँ पर लिखिए -2xy। अब देखिए क्या घटाना है, x⁻2 माइनस y⁻2 और प्लस 4xy, यही देखिए घटाना है। तो जब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे घटाने का ना, तो क्या होगा, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये जो माइनस है, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको घटा दीजिए। यहाँ पर देखिए ये इसको ऐसे करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, कोष्टक में लिख दीजिए। तो जब यहाँ पर माइनस किए तो ये देखिए x⁻2 है तो इसका मतलब ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस तो हो ही जाएगा। उसके बाद जब इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस लिखे हैं, और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस है। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। तो हम लिखिए 6xy। अब देखिए चिन्ह देखिए किसका रहेगा, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह रहता है। तो यहाँ देखिए ये जो 4 है, 4 बड़ा है
2 से बड़ा है इसलिए तो माइनस में है 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y का पावर 2 है, ये प्लस में है, y का पावर 2 जो है प्लस में है, और यहाँ पर y का पावर 2 जो है ये भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, 2y के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। और देखिए अब यहाँ पर ये माइनस है, ये जो x के पावर 2 है ये माइनस में है, और जो यहाँ पर ये ऊपर है x पावर 2 ये प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा है इसलिए। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका मतलब एक x के पावर 2 है, और इसका मतलब एक x के पावर 2 ये माइनस में है, तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 आ गया इसका आंसर। तो इसका पूरा क्या आया है, इसका ये आया है 2y के पावर 2 माइनस 6yx या xy। तो अब देखिए अगला प्रश्न, ये देखिए तीसरा प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय का क्या है, 2x माइनस, अब देखिए ये है बड़ा कोष्टक में क्या है 7y माइनस मझला कोष्टक में माइनस 9x प्लस y। अब देखिए छोटा कोष्टक में है 101 माइनस x। अब देखिए ये छोटा कोष्टक बंद हुआ, उसके बाद मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक को सरल कीजिए। तो देखिए इसको सरल ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसको लिखिए क्या है 2x माइनस, अब देखिए ये है बड़ा कोष्टक में लिख लीजिए क्या है 7y है माइनस, अब ये देखिए मझला कोष्टक क्या है माइनस 9x, उसके बाद प्लस y। देखिए यहाँ पर इस y का गुणा कर लीजिए, इस y का गुणा इसमें करिए, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा है, इसके बाद नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटू में है। तो इस y का गुणा जब इसमें करेंगे 101 में, तो क्या हो जाएगा 101y। इस देखिए इस कोष्टक को हटा रहे हैं, जो ये कोष्टक है छोटा कोष्टक जो है इसको हटा रहे हैं, तो अब देखिए 101y हो गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ पर माइनस। अब y का गुणा जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा xy। अब देखिए ये मझला कोष्टक बंद करिए, उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद करिए। अब यहाँ पर आगे लिखिए, क्या लिखेंगे 2x माइनस, इसको लिखिए बड़ा कोष्टक में क्या है 7y, और यहाँ पर अब मझला कोष्टक को हटाएंगे, जो ये मझला कोष्टक है यहाँ पर इसको जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए प्लस 9x। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस, क्या हो जाएगा 101, और क्या हो जाएगा y के पावर 2। और यहाँ देखिए जो ये 9x है, यहाँ पर 9x और y हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए y है, इसको कायदे से लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए जब इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 107 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 707, क्योंकि इसमें 7 का गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए फिर से इसको बता रहे हैं, देखिए यहाँ तक सही है, जो प्लस 9x है। इसके बाद देखिए इस माइनस का ही बस कुल गुणा होगा, 7 का नहीं। तो इस माइनस का गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर लिखिए माइनस, और क्या हो जाएगा 101y। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर xy हो जाएगा। अब ये देखिए बड़ा कोष्टक बंद करिए, देखिए आगे इसको सीधा वैसे कोष्टक ही हटा देते हैं, उसके बाद चालू करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, और अब इसमें करेंगे तो माइनस 7y हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस और ये प्लस है तो माइनस
9x, और अब इस माइनस से इस माइनस को देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 101y, और उसके बाद यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस xy। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए y और यहाँ पर y दोनों मिल रहे हैं, और ये इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर x y दोनों है इसलिए। तो इन दोनों को देख के करिए, और यहाँ देखिए आगे इन दोनों को 2x और 9y, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस घट जाएगा। तो घटाने पर क्या आएगा, 7x आएगा, और चिन्ह देखिए ये माइनस वाले का बड़ा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, माइनस 7y है, यहाँ पर प्लस 101y है, तो माइनस माइनस और प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर घट जाएगा, क्या हो जाएगा, लिख लीजिए घटाने पर 94y। प्लस में इसलिए है क्योंकि ये जो है ये बड़ा है 101, प्लस वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए लिख देंगे, और यहाँ पर लिख लीजिए माइनस xy। तो देखिए ऐसे ही करेंगे, तो इसको देखिए फिर से समझ लीजिए आप सब। तो देखिए अब सबसे पहले इसको हटा रहे हैं, ये कोष्टक को, जो ये छोटा कोष्टक है, तो इसको हटाएंगे तो इस y का गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 101y। तो यहाँ पर ये लिखा गया है 101y, और इस y का गुणा जब इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, xy। तो यहाँ पर xy है। और अब देखिए अब इस कोष्टक को हटा रहे हैं, मझला कोष्टक को, तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस लिखा गया, ये जो प्लस है उसका माइनस और प्लस माइनस, और फिर यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो अब देखिए आगे, अब यहाँ पर अब इस कोष्टक को हटा रहे हैं, बड़ा कोष्टक को, तो ये माइनस है, यहाँ पर चिन्ह लगा, इसका मतलब प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पर यही लिखा गया है। उसके बाद माइनस और प्लस माइनस, फिर उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो गया, उसके बाद माइनस और प्लस माइनस। तो अब देखिए ऐसे ही इसको सॉल्व कर लिए। यहाँ आप देखिए ये x और x दोनों मिल रहा है, ये और ये, इसलिए ये नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर x y दोनों है इसलिए। तो इन दोनों को लिखेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 7 9 है, तो इस 9 में से घटेगा ये 2, तो क्या हो जाएगा, 7 बचेगा। और चिन्ह देखिए इस माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस 7x आया है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है 7y, और यहाँ पर 101y जो है ये देखिए माइनस में है 7, और जो ये 101 है ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटा दिए। तो ये देखिए प्लस में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो 101 है ये बड़ा है 7 से इसलिए। और उसके बाद अब देखिए इसको लिख लिए xy, क्योंकि xy यहाँ पर कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख लिए। तो देखिए ऐसे ही सॉल्व होगा, अगर ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। तो अब देखिए अगला प्रश्न, तो अब देखिए ये चौथा प्रश्न कैसे करेंगे। क्या लिखा गया है, 3x के पावर 2 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x को 3x से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए 3x, अब इसको लिख लीजिए क्या है, 3x के पावर 2, उसके बाद प्लस 9x के पावर 2, उसके बाद प्लस 6x। अब देखिए लिखिए यहाँ पर, अब देखिए कितने बार ये जाएगा, तो यहाँ देखिए ऊपर लिख रहे हैं। अब देखिए 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, एक बार पढ़ेंगे। और देखिए तो यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर ये x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x का गुणा कितने में करेंगे कि x पावर 2 हो जाएगा। तो जब x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पर x लिख लीजिए ऊपर। तो अब क्या हो जाएगा, ये 3x के पावर 2
अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम माइनस चिन्ह लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा कट के, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। उसके बाद अब इसको उतार लीजिए जो ये है प्लस 9x⁻²। अब देखिए कितने बार जाएगा, ये यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए +3। और देखिए यहाँ पर x⁻² है, यहाँ पर x ही है, तो अगर x का गुणा कर देंगे तो x⁻² हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए x, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 हो जाएगा। उसके बाद x⁻² हो गया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो घटाने पर 0 आ गया। और उसके बाद अब लिखिए यहाँ पर प्लस, और ये क्या है 6x है, यहाँ पर लिख लीजिए 6x। अब देखिए 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे क्योंकि 3 दूना 6 होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस, इसको लिखिए +2, तो क्या हो गया 6। उसके बाद यहाँ पर देखिए x है तो x। अब देखिए इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए। इसका मतलब ये ख़त्म हो गया, 0 आ गया। तो क्या आया, ये आया ऊपर जो है तो इसको यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं क्या है, x + 3x + 2, यही इसका आंसर आएगा। तो अब देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 65 z⁻3 y⁻2 का 13 zy से गुणा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 65 z⁻3, उसके बाद यहाँ पर क्या है y⁻2 है। अब देखिए इसमें गुणा कितने का करना है, 13 zy का, तो करिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए। तो देखिए इस y का गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, y⁻3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y है, इसका मतलब एक y यहाँ पर है और यहाँ पर 2 y है, तो 1 और 2 क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये z है, इसका मतलब एक z यहाँ पर है, z⁻1 इसका मतलब, यहाँ पर z⁻3 है, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, लिख लीजिए z⁻4। अब देखिए इस 65 का गुणा इस 13 में करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 65 और यहाँ पर लिखिए 13। अब देखिए इस 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 15 का 5 लिखेंगे, उसके बाद 1 रहने दीजिए, उसके बाद 3 × 6 = 18 हो गया, 18 और ये 1 क्या हो गया, कितना हो गया 19 हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए 19। और अब यहाँ पर देखिए इंटू का चिन्ह लगाइए। अब देखिए यहाँ पर इस 1 का गुणा इस 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और उसके बाद अब इस 1 का गुणा 6 में करिए तो यहाँ पर 6 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, इनको और इनको जोड़िए तो क्या हो जाएगा 5, और इसका मतलब 0 है, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 कहीं 4 हो गया, और 1 बचा है तो 1 और ये 1 2 हो गया, 2 और 6 8, तो कितना आ गया 885। यहाँ पर लिख लीजिए 845 आया है, तो 845 z⁻4 y⁻3, यही इसका आंसर आएगा तीसरा प्रश्न का। समझ में ना आया तो फिर से इसको देखिए बता रहे हैं, समझ लीजिए। तो देखिए ये क्या है 65 z⁻3 y⁻2 है का गुणा 13 zy में करना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए हैं हम 65 z⁻3, उसके बाद y⁻2 लिखे हैं, यहाँ पर देखिए 13 z, उसके बाद y लिखें। अब देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर y⁻2 है, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा y⁻3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y है, इसका मतलब y⁻1 और यहाँ पर y⁻2, तो 3 हो गया, यहाँ पर यही लिखा गया है। अब देखिए इस z का गुणा जब इस z⁻3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए z है, इसका मतलब z⁻1 है, यहाँ पर z⁻3 है, तो z⁻4 हो जाएगा, तो यही लिखे हैं।
अब देखिए 65 में इस 13 का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ आप देखिए करे हैं तो कितना आया 845 आया, तो यही यहाँ पर लिखे हैं, तो यही इसका आंसर आएगा 845 जेड के पावर 4 वाई के पावर 3। तो अब देखिए अगला प्रश्न, तो अब देखिए छठवां प्रश्न क्या है, 8 यक्स के पावर 3 माइनस 2 यक्स के पावर 2 माइनस, अब देखिए मझला कोष्ठक में क्या है माइनस 6 यक्स की पावर 3 प्लस, अब देखिए छोटा कोष्ठक में 6 माइनस 8 यक्स की पावर 5 प्लस 13 यक्स की पावर 2। यहाँ पर मझला कोष्ठक बंद है, उसके बाद बड़ा कोष्ठक बंद है। तो देखिए इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखिए क्या लिखा गया है, ये 8 यक्स के पावर 3 माइनस, अब देखिए इसके बड़ा कोष्ठक में लिखिए क्या है 2 यक्स के पावर 2 माइनस, अब देखिए मझला कोष्ठक को लिखिए क्या है माइनस 6 यक्स के पावर 3 है। अब देखिए इस छोटा कोष्ठक को हटा रहे हैं, तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस में है, ये माइनस में है, उसके बाद और ये क्या है 6 है, इसका मतलब प्लस में है, क्योंकि केवल 6 है इसलिए, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए माइनस 6, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अब 8 यक्स के पावर 5, और उसके बाद लिखिए क्या है प्लस 13 यक्स के पावर 2। अब देखिए इसके बाद का क्या है मझला कोष्ठक बंद है, और इसके बाद ये बड़ा कोष्ठक भी बंद है। अब देखिए इसके आगे लिख लीजिए, इसी को क्या है 8 यक्स के पावर 3, और यहाँ पर क्या है माइनस बड़ा कोष्ठक में लिख लीजिए 2 यक्स के पावर 2। अब देखिए इस मझला कोष्ठक को हटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये देखिए जो है ये 3 है, तो अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस नहीं, यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। आप लिख लीजिए प्लस 6 यक्स के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 लिख लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस हो गया 8 यक्स के पावर 5। अब देखिए यहाँ पर माइनस और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और लिख लीजिए इसको क्या है 13 यक्स के पावर 2। तो अब देखिए इसके आगे लिख लीजिए इसको क्या है ये अब 8 यक्स के पावर 3। अब देखिए इस बड़ा कोष्ठक को हटा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, लिख लीजिए क्या है 2 यक्स के पावर 2 है। उसके बाद अब देखिए माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 6 यक्स के पावर 3। अब यहाँ पर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, लिख लीजिए, तो 6 हो गया, और यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 यक्स के पावर 5, और यहाँ पर देखिए माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 13 यक्स के पावर 2 है। अब देखिए कौन कौन मिल रहा है, आप देखिए 8 यक्स के पावर 3 है, और यहाँ पर यक्स की पावर 3 यहाँ पर भी है, तो यक्स की पावर 3 और यक्स की पावर 3 इन दोनों को आगे सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा ये जो 8 है ये प्लस में है, और जो ये 6 में है माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो घटा दीजिए कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि 8 में से जब 6 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर लिखिए 2 यक्स के पावर 3। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 3 है 3। अब देखिए यहाँ पर ये यक्स की पावर 2 है, और यहाँ पर यक्स की पावर 2 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को अब देखिए ये
माइनस में है 2 और यहाँ पर प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो घटा लीजिए। तो क्या आएगा 11x⁻²। तो देखिए यहाँ पर इसलिए प्लस में लिखे हैं क्योंकि ये प्लस वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए। अब देखिए इसके बाद ये 6 लिख लीजिए -6 और उसके बाद लिख लीजिए +8x⁵। तो देखिए अब इसको ऐसे भी लिख लीजिए, क्योंकि जिसका घात बड़ा रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो देखिए घात किसका बड़ा है, ये 8x⁵ का बड़ा है, तो यहाँ पे लिखिए 8x⁵। और इसके बाद क्या है, ये लिख लीजिए, इसके बाद इसका घात है बड़ा, तो क्या हो जाएगा 2x⁻³ है, क्योंकि इससे छोटा है इसलिए। तो जिसका सबसे बड़ा है पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे, फिर उससे। तो उसके बाद क्या लिखेंगे अब, +11x⁻² और फिर उसके बाद -6 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर आएगा। तो अब देखिए आगे अगला प्रश्न, ये देखिए 7वां प्रश्न क्या है, 3x⁻² + 9x⁻² + 6x का गुणा का देखिए गुणा करना है 3x में। तो यहाँ पर ऐसे लिखिए 3x⁻², उसके बाद +9x⁻² और +6x। अब देखिए इसका गुणा किस में करना है, 3x में करना है। तो यहाँ पर गुणा करके लिखिए क्या हो जाएगा, लिखिए। तो इस जब 3 का गुणा जब 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा यहाँ पर x⁻²। क्योंकि देखिए जब इस 3 का गुणा जब इस 6 में करेंगे तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 लिखे हैं। और देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इसका मतलब x⁻1 और x⁻1, तो क्या हो जाएगा x⁻² हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाइए, क्योंकि ये प्लस में है इसलिए। अब इसको करिए तो इस 3 का गुणा इस 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 27 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x⁻2 है, तो क्या हो जाएगा x⁻3 हो जाएगा। क्योंकि गुणा में घात जो है वो जुटता है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब घात नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये x⁻1 है। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखे हैं। और प्लस करिए क्योंकि ये प्लस में है इसलिए। तो अब इस 3 का गुणा इस 3 में करिए तो 9 हो गया, और इस x का गुणा जब इस x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात जुट जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो लिख लीजिए x⁻3। तो अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए घात दोनों का सेम है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है इसलिए जुड़ जाएंगे। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 और x⁻3 हो जाएगा। उसके बाद अब लिख लीजिए +18 x⁻2। तो यही इसका आंसर आएगा। तो देखिए इसको फिर से एक बार देख लीजिए। तो क्या करना है, 3x⁻2 + 9x⁻2 + 6x का गुणा करना है 3x में। तो यहाँ पर यही देखिए लिखे हैं। तो अब देखिए इस 3 का गुणा इस 6 में कराया तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पर 18 लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो क्या हो जाएगा x⁻2 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही अगले में गुणा कराए हैं, इस 3 का गुणा इस 9 में तो कितना हो गया, 27 हो गया। तो यहाँ पर ये 27 लिखे हैं। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर x⁻2 है, तो क्या हो जाएगा x⁻3 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखे हैं। अब देखिए इस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिखे हैं। अब देखिए x⁻2 है और यहाँ पर x है, तो क्या हो जाएगा x⁻3। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।